नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मेधावियों को पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए देगी झारखंड सरकार। झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत आयोजित मेधा परीक्षा में पूर्वी सिंहभूम के 200 विद्यार्थियों को सफलता मिली है। अब इन्हें सरकार की ओर से अगले 4 साल तक लगातार छात्रवृत्ति दी जाएगी। इन 200 विद्यार्थियों को अगले 4 साल में करीब 10 लाख रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बोकारो में खुलेगा 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज। बोकारो में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण होगा। वहीं जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दी गई। मंत्री परिषद ने बैठक में 23 प्रस्तावों पर सहमति दी। झारखंड सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में, लेकिन यहां फंस रहा है पेंच। झारखंड सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कौन विभाग कराएगा। फिलहाल इस बिंदु पर जानकारी के लेने की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है। राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने से संबंधित सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लाया गया था। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है राज्य सरकार, ग्रामीणों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी में जोहर कहकर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा कि पंचायतों में शिविर लगाया जा रहा है। हम शिविर में जाकर वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी गाँव पंचायतों में त्योहार सा माहौल है। चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार गाँव-गाँव जाकर लोगों की तकलीफ दूर करेगी। राज्य के बने 23 साल हो गए, लेकिन पहले कभी नहीं सुना और ना ही देखा कि कोई पदाधिकारी गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को दूर किया हो। अर्जुन मुंडा ने कहा, गरीबों को अगले 5 वर्षों तक मिलेगा मुफ्त अनाज का लाभ। एक सभा के संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गारंटी योजना के तहत गरीब, किसान, मजदूर सभी लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत और गांव समाज व देश को समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। गरीबों को अगले 5 वर्षों तक नियमित रूप से गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार अनाज देगी। उन्होंने इस दौरान किसानों को नई तकनीक से खेती करने की भी सलाह दी। झारखंड विधानसभा के स्पीकर बोले, राज्य हित में पक्ष विपक्ष आपस में एकजुट होकर सब सहभागिता निभाएं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वक्तव्य देते हुए कहा कि विधानसभा ने आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण करने और राज्य की 3.5 करोड़ जनता की उम्मीदों को पूर्ण करने का प्रयास किया है। प्रयास की इसी कड़ी को जिम्मेदारी पूर्वक, पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ और निष्ठा पूर्वक हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। 804 पुलिसकर्मियों को कैंसर और हार्ट के ऑपरेशन के लिए मिले 1.72 करोड़ रुपए। कैंसर का इलाज कराना हो या फिर हार्ट का ऑपरेशन, इसके लिए झारखंड पुलिस सहाय एवं कल्याण कोष से उन पुलिसकर्मियों के लिए राहत राशि मंजूर की गई है जिन्होंने इलाज के लिए पुलिस मुख्यालय में आवेदन दिया था। डीजीपी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में विचारोपरांत पुलिस सहाय एवं कल्याण कोष से उन पुलिसकर्मियों व उनके निकट परिजनों को चिकित्सा के लिए अलग अलग राशि स्वीकृत की गई है। ये राशि 10,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। 804 पुलिसकर्मियों के आवेदनों की मंजूरी के बाद इलाज के लिए 1.72 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी से शुरू हो सकती है धान की खरीद। पूर्वी सिंहभूम समेत सूबे में वर्ष 2023 से 24 के लिए 1 जनवरी 2024 से धान खरीद शुरू हो सकती है। झारखंड सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग ने संभावित तिथि को लेकर तैयारी करने का निर्देश दिया है। पिछले साल 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जिले में धान बिक्री को लेकर नए सिरे से किसानों का पंजीयन, धान क्रय केंद्र सह लैंप्स पैक्स का चयन, लैंप्सों व मिलरों की टैगिंग समेत अन्य जरूरी कामों को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है। आईटी की छापेमारी के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने दी सफाई। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने आईटी की छापेमारी और उनके ठिकानों से कैश की बरामदगी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज जो हो रहा है उससे वे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि बरामद पैसा उनकी फर्म का है। जो नकदी बरामद की गई है वो उनकी शराब फर्मों से संबंधित है। इस पैसे का
कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा पैसा उनका नहीं है, ये उनके परिवार और अन्य संबंधित फर्मों का है। आयकर ने छापेमारी की है, वे हर बात का हिसाब देंगे। रांची के रिम्स में दांत के इलाज की सामग्री का टोटा लौट रहे मरीज। रिम्स डेंटल कॉलेज में दांत की सामान्य बीमारी का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। मरीज महीनों से अस्पताल का चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। दांत के इलाज की सामग्री के अभाव में ये समस्या उत्पन्न हुई है। इस कारण दांत की फिलिंग, कृत्रिम दांत, RCT, क्राउन ब्रिज और पोर्सिलिंग मटेरियल का इलाज प्रभावित है। उक्त इलाज का खर्च निजी क्लिनिक में 1000 से 5000 रुपए तक है, जबकि रिम्स में इसका इलाज मुफ्त में होता है। जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का पूरा प्लान हुआ तैयार। झारखंड सरकार ने जमशेदपुर के इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का स्वरूप तय कर दिया है। इसमें पूरा जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र शामिल होगा, जिसका वास्तविक क्षेत्रफल 15,480 एकड़ होगा, जिसमें जमशेदपुर अक्षेस के वार्ड 1 से 7 और 11 से 19 तक शामिल होंगे। सुरक्षा में चूक पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लिखी चिट्ठी, हाई लेवल कमेटी कर रही जांच। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी हमलों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सांसदों से संसद में हुई घटना पर राजनीति न करने का आग्रह किया। साथ ही स्पीकर ने बताया कि सदन के अंदर हुई घटना की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। झारखंड में सीएम नीतीश कुमार की 21 जनवरी को होगी जनसभा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड में 21 जनवरी को जनसभा होगी। यहां रामगढ़ में मुख्यमंत्री की जनसभा होने जा रही है। दूसरी ओर वाराणसी में मुख्यमंत्री की आगामी रैली की तारीख की जानकारी जल्द सामने आएगी। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जानकारी दी है। राष्ट्रीय धरोहर टैगोर हिल के ब्रह्मा मंदिर का 60 लाख से होगा जीर्णोद्धार। झारखंड की राजधानी रांची के गौरव टैगोर हिल स्थित ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 60 लाख रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इसका शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ कांके विधायक समरीलाल SD सिंह मौजूद थे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि इतना पवित्र और प्रेरक स्थल बिल्कुल उजड़ा हुआ दिखता है। भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन सकता, बोली रघुराम राजन। पीएम मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पर पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मौजूदा ग्रोथ रेट के साथ भारत के लिए ये लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। राजन ने कहा, अभी भारत की पर कैपिटा इनकम करीब $2,500 है। मौजूदा ग्रोथ रेट के हिसाब से भारत 2047 तक लोअर मिडिल से मॉडरेट मिडिल इनकम ग्रुप तक ही पहुंच सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।